दोस्तों, अगर आप अपना एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हो तो अभी आपके पास में एक बेहतर मौका है। एक्सिस बैंक ने अपने कई सारे ऐसे क्रेडिट कार्ड हैं जो कि लाइफ टाइम फ्री कर दिए हैं और इसको बनाने का जो प्रोसेस है वो भी पहले से काफ़ी आसान हो चुका है। तो किस तरीके से इस कार्ड के लिए अप्लाई करना है और किस तरीके से ज़्यादा लिमिट आप पा सकते हो, पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट के अंदर एक्सिस बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसका जो लिंक है मैंने दे रखा है। क्लिक करके आप डायरेक्टली इस पेज पर आ सकते हो जहां पर आप सभी से पूछा जाएगा कि क्या आप एक्सिस बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर हो। तो अगर आपका सेविंग अकाउंट एक्सिस बैंक के अंदर है तो यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। मेरे पास में कोई भी एक्सिस बैंक की डिटेल नहीं है तो हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अपना जो मोबाइल नंबर है इंटर करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, मोबाइल नंबर आपको आधार से जो भी लिंक है वही इंटर करना है, जिससे कि ऑनलाइन आपका वेरिफिकेशन हो पाए और आप सभी को कोई फिजिकल वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत ना हो। इसके बाद में पैन नंबर यहाँ पर आपको इंटर करना है कैपिटल लेटर्स में, और पिन कोड यहाँ पर अपने एरिया का जो भी है दर्ज करना है, और एनुअल इनकम के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी की जो भी सालाना कमाई है आपको यहाँ पर बताना है। और ये जो कैप्चा कोड आपको दिखाया गया, ये कैप्चा कोड जैसा है, कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो सेम इस बॉक्स के अंदर आपको एंटर करना है और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर सारे ही टाइप के आपको कार्ड दिखाए गए हैं। अब इनमें से आपको अपने पसंद का जो कार्ड है सिलेक्शन करना है। ये सभी कार्ड में से कोई भी कार्ड आप बनवा सकते हो। तो यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि आपके यूजेस कैसे होंगे, कहाँ पर आपको इस्तेमाल करना है, तो कौन सा कार्ड आप बनाते हो उस पर क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे यहाँ पर आपको दिखाया गया है। किसी कार्ड पर नो मोर के ऑप्शन पे क्लिक करके आप डिटेल में जान सकते हो। जैसे कि आप देखोगे कि ये जो इंडियन ऑयल का कार्ड है, अगर आप अक्सर फ्यूल ज़्यादा डलाते हो, यूपीआई के जरिए रिवार्ड लेना चाहते हो, तो यहाँ पर इंडियन ऑयल एक्सिस रुपए कार्ड आप बना सकते हो, जिसमें कि आप देखोगे 1250 एज रिवार्ड पॉइंट आपको मिल जाते हैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन के बाद में। और ये जो कार्ड है इसमें अगर आप देखोगे कि ज्वाइनिंग फीस की बात करें तो 500 रुपीज़ आपको ज्वाइनिंग फीस देनी होगी कार्ड को बनाने के लिए। अगर रिन्यूअल फीस की बात करें तो 500 रुपीज़ ही हर साल लगेंगे इस कार्ड के रिन्यूअल के तौर पर। इसी के साथ में एयरटेल एक्सिस बैंक जैसे कार्ड यहाँ पर दिखाया जा रहा है, तो इसमें अगर आपके ऑनलाइन यूजेस ज़्यादा हैं, आप एयरटेल यूज़र हो, तो इसको भी आप बना सकते हो। इसमें भी आप सभी को 1% तक का जो कैशबैक है अदर जगहों पर मिल जाएगा। और जो भी यहाँ पर आप सभी को प्लेटफॉर्म दिखाए गए हैं, इन पे जो भी स्पेंडिंग यहाँ पर बेनिफिट आपको दिखाए गए हैं, इनका बेनिफिट आप ले सकते हो। इस पे भी आप सभी को फर्स्ट ट्रांजैक्शन का 500 रुपीज़ का अमेजोन का वाउचर मिल जाएगा। वहीं माईजोन जो क्रेडिट कार्ड है, इसमें अगर आप फूड ज़्यादा ऑर्डर करते हो, स्विगी जोमेटो पे आप सभी की स्पेंडिंग ज़्यादा है, या फिर मूवी टिकट अगर आप बुक करते हो, तो इसमें आप सभी लोग देखोगे कि ये जो कार्ड है आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। मंथली 240 रुपये तक का आप स्विगी पे सेविंग कर सकते हो। और इस कार्ड पर भी आप देखोगे कि 500 रुपीज़ ज्वाइनिंग फीस है और रिन्यूअल चार्ज 500 रुपीज़ है। तो यहाँ पर ये जो कार्ड है अगर आपको पसंद आता है, इनको बना सकते हो। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि मैं एक कार्ड ऐसा बनाना चाहता हूँ जो कि लाइफ टाइम फ्री हो, कोई भी हमें चार्जेस देने की ज़रूरत ना हो, ना ही हमें कोई ज्वाइनिंग चार्ज देने की ज़रूरत हो। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक्सिस बैंक का जो न्यू रुपए क्रेडिट कार्ड है, इस पे हमें कोई भी ज्वाइनिंग चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें कोई एनुअल चार्ज देने की ज़रूरत होगी। यानी कि लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड आप पा सकते हो। तो मैं इसी कार्ड को बनाना चाहता हूँ जिसमें कि हमें कोई चार्जेस देने की ज़रूरत ना पड़े। हमने इसको सेलेक्ट किया है, नेक्स्ट की टैब पे क्लिक किया है, तो अब हमारे मोबाइल फ़ोन पर एक ओटीपी सेंड किया गया है इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए। तो यहाँ पर हमें ओटीपी रिसीव हो चुका है, हम दर्ज करेंगे, आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और रेफरल कोड में ये अगर पहले से फिल है तो आपको इंटर करना है, अदरवाइज ऐसे छोड़ देना है। सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर अब आप सभी को कार्ड को पाने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना जो नेम है जिस तरीके से आपके पैन कार्ड पर है सेम इंटर करना है, और अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है सबसे पहले तो ईयर, मंथ और डेट कुछ इस तरीके से फिल करना है। टाइटल के सेक्शन में आना है, यहाँ पर श्री, श्रीमती, कुमारी, जो भी आप नेम के आगे यूज़ करते हो अपने अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन करना होगा। इसके बाद में आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे कार्ड पर क्या हमारा नाम प्रिंट होकर के आएगा, यहाँ पर दिखाया गया है। हमें यहाँ पर मदर का जो नेम है इंटर करना है। इसी तरीके से अपने पिता का जो नाम है हम दर्ज करेंगे। मैरिटल स्टेटस के सेक्शन में आना है, यहाँ पर आप शादीशुदा हो या फिर अनमैरिड हो आपको सिलेक्शन करना है। अब अगला ऑप्शन मिलता है एड्रेस का, जहां पर ये जो कार्ड है अगर आप अपने घर के पते पर डिलीवर कराना चाहते हो तो यहाँ पर रेसिडेंस वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करोगे। अगर आप अपने घर के अलावा अपने ऑफिस के पते पर ये जो कार्ड है डिलीवर कराना चाहते हो तो यहाँ पर ऑफिस का भी ऑप्शन दिया गया है। हम इस पर अगर टैप करेंगे तो आप देखोगे कि हमारे सामने एक पॉपअप आ चुका है, जहाँ पर जिस जगह पर ये जो कार्ड है आप डिलीवर कराना चाहते हो आपको अपना जो कंप्लीट एड्रेस है, सबसे पहले तो एड्रेस लाइन फर्स्ट में
आप सभी का जो भी ऑफिस है उसका फ्लोर या फिर बिल्डिंग का जो नेम है एंटर करना है। जो भी एरिया है, लोकेलिटी है, यहाँ पर आपको दर्ज करना है। कोई लैंडमार्क अगर है तो आपको बताना है। इसके बाद में उस एरिया का जो भी पिन कोड है दर्ज करना है और इसके बाद में आपको अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमने यहाँ पर ऑफिस का जो एड्रेस है कंप्लीटली इंटर कर दिया है। अब इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलता है जहाँ पर आपसे भी से पूछा जाता है कि ये जो कार्ड है आप कहाँ पर डिलीवर कराने वाले हो। तो अगर आप अपने घर के पते पर ही जो कार्ड डिलीवर कराना चाहते हो तो यहाँ पर रेसिडेंस वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करोगे। नहीं तो ऑफिस के पते पर भी ये जो कार्ड है डिलीवर हो सकता है। तो हमने यहाँ पर ऑफिस वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट किया है। इसके बाद में यहाँ पर हमें अपनी जो पर्सनल ईमेल आईडी है इंटर करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पर हम अपनी गूगल की जो भी मेल आईडी है इंटर करेंगे। इसके बाद में आई एम नॉट सीनियर सिटीजन इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो, खुद का काम करते हो या फिर एक सैलरीड पर्सन हो, आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। तो जैसे कि सैलरीड वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया है। यहाँ पर इनकी जो इनकम है जॉब से होती है। तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट सेक्टर आप सभी से पूछा जाता है। तो किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर आप काम करते हो, पब्लिक लिमिटेड है या फिर कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्शन करना है। इसके बाद में आप देखोगे कि ऑक्यूपेशन कोड को फिल करने का ऑप्शन यहाँ पर आता है जो कि ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाता है। हमें ऑक्यूपेशन कोड यहाँ पर मैन्युअली इंटर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप सभी को सोर्स ऑफ फंड के सेक्शन में आना है, इस आइकन पे क्लिक करना है। जैसे कि हमने जॉब सेलेक्ट किया तो सैलरी से ही हमारी जो है मेन इनकम होती है, तो यहाँ पर इसे हम सेलेक्ट करेंगे। टाइप ऑफ इंडस्ट्री के सेक्शन में आना है। जैसे कि ये जो कंपनी है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन ऊपर आपने सेलेक्ट किया है वो किस सेक्टर में काम करता है। तो इंडस्ट्री के कई सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि बैंकिंग, मीडिया या फिर इंश्योरेंस। तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्शन करना है। इसके बाद में कंपनी का जो नेम है यहाँ पर कंप्लीट दर्ज करना है। जिस तरीके से आपके आईटीआर पर या फिर पावती स्लिप पर दर्ज है आपको फिल करना है। या फिर कोई इंडिविजुअल फर्म है आपकी तो उसका जो भी नेम है सेम उसी तरीके से फिल करना है। अब यहाँ पर ये जो डिटेल मांगी जा रही है कंपनी की, हर किसी को फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट करोगे तो उस केस में कंपनी की जो डिटेल्स एंटर करने की ज़रूरत नहीं होगी। कंपनी नेम फिल करने के बाद में टेन्योर इन करंट जॉब के सेक्शन में आना है। यहाँ पर ये जो जॉब आप इस कंपनी के अंदर कर रहे हो, कितने सालों से कर रहे हो, आपको यहाँ पर ईयर्स के अंदर इंटर करना है। टोटल वर्क एक्सपीरियंस कितना है, तो अगर आप इससे पहले भी कोई जॉब कर रहे थे तो टोटल वर्क एक्सपीरियंस आपके पास कितना है आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। ऑफिस ईमेल आईडी के सेक्शन में आना है। अगर आपके पास में कोई ऑफिस की मेल आईडी इशू की गई है तो आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास कोई ऑफिस की मेल आईडी है नहीं, तो हम यहाँ पर अपनी पर्सनल मेल आईडी भी इंटर कर सकते हैं। हमने यहाँ पर दर्ज किया, वेरीफाई की टैब पे क्लिक किया है। ये जो मेल आईडी है इसको वेरीफाई करने के लिए इस पर भी एक ओटीपी आएगा, तो हम यहाँ पर दर्ज करेंगे, सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है इसको बनाने की जो हमारी रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुकी है। यहाँ पर आपकी जो रिक्वेस्ट है रजिस्टर होने के बाद में आप सभी के सामने एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पर जनरेट होकर के आ जाता है, जो कि आप सभी को अपने पास में इसको नोट करके सुरक्षित करके रख लेना है। कई सारे लोग यहीं पर आकर के स्टक हो जाते हैं, आगे का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं करते हैं। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, अब जैसे हमने एप्लीकेशन को दर्ज किया है हमारे मोबाइल फोन पर एक रेफरेंस आईडी जनरेट होकर के एसएमएस के माध्यम से भी आ जाती है। आप सभी को कुछ समय बाद दोबारा से भी एक एसएमएस रिसीव होगा जिसमें कि आपको एक लिंक मिलेगा और आपका जो रेफरेंस नंबर आपको जो दिया गया है उसकी आपको जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर ये जो लिंक दिया गया है इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे सामने पेज आ चुका है जहां पर हमें अपना जो रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है। इसी के साथ में गेट ओटीपी की टैब पे क्लिक करोगे, आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा जिसे फिल करोगे, देन नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि अब हम दोबारा से एप्लीकेशन के स्टेटस पेज पर आ चुके हैं जहां पर हमारी जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें कि हमें यहाँ पर वीडियो केवाईसी करना है, जिसमें कि फिर फिजिकल कोई वेरिफिकेशन की हमें जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर हम स्टार्ट वीडियो केवाईसी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप सभी की डिटेल पहले से फिल होंगे, केवल आपको अपना जो आधार नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है और आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप सभी के सामने देखोगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा जिसमें कि बताया जाता है कि यहाँ पर केवाईसी अगर आप कर रहे हो तो एक चीज का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपका जो पैन कार्ड है ओरिजिनल कॉपी आपके पास मौजूद होना चाहिए और पैन कार्ड आपके पास में प्लास्टिक का जो पीवीसी कार्ड आता है जिसपे कि सिग्नेचर भी मौजूद होने चाहिए और आप सभी के फेस पर अच्छे तरीके से लाइटिंग डल रही हो, स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए जिससे कि केवाईसी आपके बीच में ब्रेक ना हो। तो हम यहाँ पर प्रोसीड के टैब पे जैसे क्लिक करेंगे फ्यू सेकंड आप वेट करोगे, आपकी जो कॉल है वो एजेंट के पास में ट्रांसफर हो जाएगी, जिसमें कि यहाँ पर आपको एजेंट को अपना नेम वगैरह बताना है। इसके बाद में आप सभी को अपना जो पैन कार्ड है वो यहाँ पर दिखाना है और सिग्नेचर करके
आपको दिखाने हैं, देन यहाँ पर आपकी जो एप्लीकेशन है वो वेरीफाई हो जाएगी। एक्सिस बैंक की जो टीम है आपको कॉल बैक करती है, आप सभी से कांटेक्ट किया जाता है, बताया जाता है कि आपको कितने लिमिट का जो कार्ड है वो ऑफर किया जा रहा है। अब ये जो लिमिट है डिपेंड करती है कि आप सभी का जो सिविल स्कोर है वो कैसा है, आपने इससे पहले कोई कार्ड ले रखा है या नहीं ले रखा है। अगर आप फर्स्ट टाइम कार्ड ले रहे हो, आपने अभी तक कोई भी बैंक से किसी भी तरीके का कोई लोन नहीं लिया है, तो आप सभी को यहाँ पर 55,000 रुपीज़ की जो लिमिट है वो ऑफर की जाती है, जो कि आप यूज़ करना जैसे स्टार्ट करते हो, उसके बाद में जैसे-जैसे आप टाइमली अपना बिल पेमेंट करते हो, तो आपकी जो लिमिट है वो इंक्रीज़ भी होती रहती है, जो कि आपको समय-समय पर अपडेट एक्सिस बैंक की तरफ से दिया जाता है। तो आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।